बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियालकोट वाक़े के मुतल्लिक आप सब ने सुना होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जिस बात का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो सियालकोट वाक़या है। हुज़ूर वाला सियालकोट वाक़े पर तमाम मकातब फ़िक्र के जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो जय्यद आलिम दीन हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं। तो इसी दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने भी अपनी राय दी है। वो राय उनकी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि जिन लोगों को इस वाक़े का नहीं पता, मैं ब्रीफली तौर पर बता देता हूं और साथ आपको यह भी बता देता हूं कि अभी तक इसमें क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या अपडेट है। इस वक्त ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इससे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हसन खबर साहब ने, IG पंजाब ने और इसके अलावा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। तो हसन खबर साहब ने यह बताया था कि अभी तक 50 अफराद को जेर हिरासत हमने ले लिया है, पुलिस ने जेर हिरासत ले लिया है। लेकिन अभी पंजाब पुलिस ने अपना एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि 118 अफराद को हमने जेर हिरासत ले लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी जल्दी से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और इस पर संजीदगी से इस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 118 अफराद को हमने जेर हिरासत लिया है और उनमें से 13 अफराद जो हैं वो मरकजी मुलजिम हैं। और इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि तकरीबन 12 घंटों पर मुहित 160 वीडियो का मुआयना किया गया। यानी जब उनका मुआयना किया गया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तो फिर उन वीडियोस के जरिए मुख्तलिफ मुलजमान को पकड़ा जा रहा है और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। RPO गुजरांवाला और DPO साहिवाल की मौजूदगी में या उनकी क़यादत में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसकी डेवलपमेंट जो अपडेट है मैं आपके सामने अर्ज की है। हुजूर वाला, आपको यह भी पता होगा कि श्रीलंकन मैनेजर था, सियालकोट की एक फैक्ट्री है राजको जिसका नाम है, उसमें यह बंदा काम करता है। और ये जहां तक मैंने रिसर्च की है, तकरीबन पिछले 8 साल से यह बंदा इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। अब इस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्या कहा है, पहले हम वो देख लेते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, तो वो ट्वीट देख लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे कि बाकी उलमा इकराम का क्या रद्द-ए-अमल है और इसके बाद बाकी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस चीज पर है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है। बिल्कुल ये बात उनकी ठीक है, लेकिन मुल्ज़िम उसके इर्तिकाब के सबूत भी उतने मजबूत होने चाहिए। ये बड़ी अहम बात उन्होंने कही है। आगे वो लिखते हैं कि किसी पर यह संगीन इल्जाम लगाकर ही उसे वहशियाना और हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाज नहीं। सियालकोट वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क व मिल्लत को बदनाम किया। हुजूर वाला, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े जय्यद आलिम दीन है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं। अरब में वो इमाम रह चुके हैं। जो अरब हैं वो किसी अजम वाले शख्स को या किसी अजम को बड़ी आसानी से इमाम तस्लीम नहीं करते। तो एक बड़ा जय्यद आलिम दीन हो, एक बड़ा कद काठ वाला जो बंदा हो, उसको वो अपना इमाम रखते हैं। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अरब में इमाम रह चुके हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो उन्होंने राय दी है, वो ट्वीट मैंने आपके सामने रखा है। अब इस पर गुफ्तगू करते हैं। हुजूर वाला, बड़ी जबरदस्त किस्म की बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है कि जिस तरह यानी बिल्कुल ये संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है तौहीन रिसालत, लेकिन हुजूर वाला उस तौहीन रिसालत के सबूत उतने मजबूत होने चाहिए। जितना ये संगीन जुर्म है उतने मजबूत सबूत हो। लेकिन इस पर मैं आपके साथ एक और चीज भी शेयर करूंगा। अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उनका बयान भी आया है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 70 साल से अभी तक किसी एक मुल्जिम को जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ हो, उसको रियासत पाकिस्तान ने सजा दी हो। रियासत पाकिस्तान ने अभी तक किसी एक मुल्जिम को सजा नहीं दी। अगरचा इस वाक़े की उन्होंने भी मजम्मत की है। तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं वो इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। जिस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मजम्मत की है, इसी तरह मैं भी करता हूं। तमाम मुसलमान जो है वो इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। वो इस वजह से मजम्मत कर रहे हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, ये हमारी रियासत है और ये रियासत का काम है उनको सजा देना। किसी फर्द का या किसी ग्रोह का ये काम नहीं है कि किसी एक बंदे पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद उसको आग लगा दी जाए। जितना बड़ा मुजरिम हो, जुर्म की नोयत जितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस्लाम उसको सफाई का हक देता है। हुजूर वाले ये बात कही है, अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मुझे अच्छी लगी। यानी मावराए अदालत कत्ल इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। यानी किसी पर वैसे इल्जाम लगाकर
उसको सफाई देने का हक ही ना पहुंचाया जाए और उसको कत्ल कर दिया जाए, ऐसा हरगिज़ इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये हमारे जो बड़े दीनी तबका है, जो हमारे उलमाए किराम हैं, हम तो वैसे कह लीजिए कि एक अनपढ़ लोग हैं, चंद जमातें हम स्कूल की पढ़े हैं, दीन का इल्म हमें नहीं है, ना मुझे है, ना मेरे जैसे बाकी और लोग हैं उनको भी नहीं है। अल्लामा इब्तिसाम इलही ज़हीर साहब, अल्लामा हिशाम इलही ज़हीर साहब और इसके अलावा बाकी तमाम मकातब फ़िक्र के जो भी जय्यद उलमा हैं, यानी जो फैसला देते हैं, जो वो बात करते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमसे ज़्यादा जानते हैं दीन इस्लाम को, तो उनकी बात को हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो तमाम मकातब फ़िक्र के तमाम उलमा इस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं, इस वाक़े को कंडेम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो हुज़ूर वाला ये छोटी सी अपडेट थी, एक छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।